असम में मणिपुर के सोनीपति में हुए हमले में जलगांव जिले के 40 गांव तहसील के तंबोला गांव का जवान शहीद हो गया है। – 2017 में सारंग औरंगाबाद में ये बटालियन में भर्ती हुए थे। कर्नाटक के बेलगांव से परीक्षण पूरा करने के बाद उन्हें दिल्ली में पोस्टिंग दी गई थी। कुछ महीने पहले ही मणिपुर में उनका ट्रांसफर किया गया था। तो तांबोला गांव का जवान जो शहीद हो गए, 2 फरवरी को उन्हें अंतिम विदाई भी दी जाएगी। वहीं ठाणे जिले के भिवनी मानकोली क्षेत्र के हरिकर कंपाउंड में एक गोदाम ढह गया। हादसे में एक की मौत हो गई। वहीं मलबे से 6 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। वहीं ठाणे डिजास्टर विभाग के कर्मचारी, एनडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर राहत कार्य में जुट गई हैं। हरिहर कंपाउंड के प्लांट नंबर 8A के ग्राउंड फ्लोर पर एक मंजिला गोदाम सुबह अचानक ढह गया, जहां हादसे में एक की मौत भी हो गई और वहीं कई लोगों को इस मलबे से बाहर निकाला गया। गिरने के बाद सब लोग बाहर निकले, लेकिन 6 लोग फंसे हुए थे। उनको एनडीआरएफ ने और टीडीआरएफ ने निकाला है। एक आदमी की अभी तक मौत हुई है, एक आदमी अभी तक फंसा हुआ है, उसको भी निकालने की कोशिश जारी। गिरने के बाद सब लोग बाहर निकले, लेकिन 6 लोग फंसे हुए थे। उनको एनडीआरएफ ने और टीडीआरएफ ने निकाला है। एक आदमी की अभी तक मौत हुई है, एक आदमी अभी तक फंसा हुआ है, उसको भी निकालने की कोशिश जारी। गिरने के बाद सब लोग बाहर निकले, लेकिन 6 लोग फंसे हुए थे। उनको एनडीआरएफ ने और टीडीआरएफ ने निकाला है। एक आदमी की अभी तक मौत हुई है, एक आदमी अभी तक फंसा हुआ है, उसको भी निकालने की कोशिश। ये बिल्डिंग 2006 की ऐसी मालूमात मिली है। अभी एक ही आदमी फंसा हुआ है और उसका रेस्क्यूअर चल रहा है। एनडीआरएफ, टीडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जवान उनको रेस्क्यू कर। और वहीं भिवंडी के एक दपोड़ा क्षेत्र के हरिहन कंपाउंड में एक गोदाम ढह जाने से एक की मौत हो गई, जिसका जायजा हमारे संवाददाता शिवम झा ने लिया। भिवंडी के दापोड़ा स्थित जो हरियर कंपाउंड है उसके यहाँ पे सुबह तकरीबन 10:30 के करीब में यहाँ पे एक गोडाउन गिरने की घटना सामने आई है। हम बता दें यहाँ पे तकरीबन इस गोडाउन के अंदर 50 से 55 लोग काम करते थे, लेकिन गोडाउन क्रैक होता देख बाहर निकल गए भाग के और तकरीबन अंदर 6 से 7 लोगों की फंसी होने की संभावना बताई जा रही थी। यहाँ घटनास्थल पर एनडीआरएफ, टीडीआरएफ और भिवंडी अग्निशामक दल की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनको निकालने का रेस्क्यू काम शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक तकरीबन 6 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से एक की मृत्यु बताई जा रही है। अगर हम बात करें इसके कारण की, तो जैसा आप ऊपर देख सकते हैं, निम्न दर्जे का बांध काम अवैध रूप से यहाँ पे काम किया जा रहा था, जिसका यह इमारत बोझ नहीं सह पाई और इमारत ढह गई। हम आपको बता दें कि इसके एक तरफ फिडेक्स इस कुरियर कंपनी का यह गोडाउन था, जिसके अंदर लोग काम तकरीबन 50 से 55 लोग यहाँ पे काम करते थे। वहीं पे यह ट्रक देख सकते हैं, ट्रक गिरने की वजह से जो साइड की जगह थे वहाँ से वो मजदूर बाहर निकल गए, लेकिन दुर्भाग्यवश अंदर 5 से 6 लोग फंस चुके थे। यह दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलसीडी बनाने की कंपनी थी, जिसके अंदर आप अभी भी देख सकते हैं कैसे बॉक्सेस पड़े हैं, मलबा जिसके ऊपर गिरा है। अगर हम बात करें यहाँ पे कितनी जोरदार घटना रही होगी, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इसके मलबे के नीचे दबे जो बाइक्स हैं, जो भी वो एकदम चकनाचूर हो चुके हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ, टीडीआरएफ टीम अभी जो 2 लोग अंदर फंसे होने की जिनकी आशंका बताई जा रही है, उनको निकालने की कोशिश किया जा रहा है। अभी आगे की जो जानकारी है, क्या मामला दर्ज होता है या जो भी है, वो आगे की जो तहकीकात होगा उसमें मालूम पड़ेगा। भिवंडी से शिवम झा, न्यूज़ 1। और वहीं दूसरी तरफ हिंगोली जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिले के 3 तहसील के 40 गांवों में रविवार रात 12:41 बजे ये झटके महसूस किए गए। वसमत तालुका में पंगरा शिंदे वाटकी गांव को भूकंप का केंद्र बनाया गया। 40 गांवों में धरती के नीचे 9 किलोमीटर अंदर तक ये झटके महसूस हुए।
प्रशासन की तरफ से भी सभी गांवों को सतर्कता बरतने की सूचना दी जा चुकी है। तो जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे बीती रविवार को। और बजट को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के युवक प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट आम जनता के लिए फायदेमंद नहीं है। जाएगा, लेकिन हर बार एक गाजर लटका दी जाती है। जिस बजट से हमारे जैसे युवाओं को, नए इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसके यूथ को बहुत ये था कि छोटे उद्योग धंधे वालों को कहीं तो भी बहुत अच्छे तरीके से समाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो हुई नहीं है। और केंद्र सरकार के बजट ने नासिक और नागपुर के लोगों को राहत दी है। नासिक वासियों का अब मेट्रो ट्रेन का सपना पूरा हो जाएगा। नासिक मेट्रो के लिए इस बजट में 2092 तक का प्रावधान किया गया है। तो वहीं नागपुर मेट्रो के फेज 2 के लिए 5796 करोड़ रुपयों का बजट का प्रावधान किया गया है। इस पर नासिक के लोगों ने खुशी भी जाहिर की है। साफ तौर पर केंद्र सरकार के बजट से नासिक वासियों में खुशी। मेट्रो सेवा नहीं है, इतनी बड़ी मेट्रो सिटी है, पर नासिक शहर में अभी तक मेट्रो नहीं थी, मेट्रो ट्रेन नहीं थी। आज वो ट्रेन का बजट भारत सरकार ने 2092 कोटी देके ये नासिक के लिए बहुत खुशी का माहौल है। नासिक मेट्रो के लिए 2092 कोटी की जो तरफ की उनका हम स्वागत करते हैं। नासिक के खासदार हेमंत गोडसे जी बहुत साल से उनका पूरा पाठपुरावा शुरू था। भंडारा जिले के सामान्य अस्पताल में हुए अग्निकांड में दोषियों को सस्पेंड और टर्मिनेट किए गए कर्मियों को वापस लेने की मांग शुरू हो गई है। इस मांग को लेकर अस्पताल के नर्सेस ने हर एक दिन घंटे कामों को बंद करके आंदोलन करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 9 जनवरी 2021 को भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल में लगी आग में 10 बच्चों की मौत हो गई थी और इस मामले में जांच के बाद 7 कर्मचारियों को दोषी मानकर उन पर कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई में 3 लोगों को सस्पेंड और 3 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया था और इन्हीं कर्मचारियों को वापस लेने की मांग की जा रही है। और यहां पर विरोध जताते हुए 1 घंटे काम ना करके आंदोलन किया जा रहा है। वहीं दोषियों को वापस लेने की मांग यहां पर की जा रही है। और इसी अग्निकांड में दोषियों को सस्पेंड और टर्मिनेट किए जाने को लेकर जो दोषी थे उनको वापस लेने की मांग जोरों पर कर रही है। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आंदोलन है वो किया जा रहा है। काम बंद करके 1 घंटे काम नहीं करके और आंदोलन करने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। तमाम जो नर्सेज हैं वो पोस्टर लेकर यहाँ पर अपना विरोध जता रही हैं, आंदोलन कर रही हैं और सस्पेंड और टर्मिनेट किए गए दोषियों को वापस काम पर लेने के लिए यहाँ पर बात कही जा रही है। भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल में 10 बच्चों की मौत का ये मामला है, जहां पर आग लगने के कारण 10 बच्चों की मौत हो गई थी और इसी मामले में जांच के बाद 7 कर्मचारियों को दोषी मानकर उन पर कार्रवाई की गई थी। अगर हमारा यह मांग पूरी ना की गई तो हम लोग अभी जो 1 घंटे का काम बंद आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है कि हम पूरी तरह से सारे स्टाफ निकलकर पूरी तरह से काम बंद आंदोलन करेंगे। बेमुद्दत काम बंद आंदोलन करने के लिए हम लोग अगर हमारा यह मांग पूरी ना की गई। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तालुका के बालसापुर गांव में 3 कौवों के मृत मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पशु चिकित्सा की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। वहां टीम कुछ कौवों को इलाज करने के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल में लेकर इलाज कर रही है।
आपको बताएं कि 3 मृत कौवों के मिलने से यहाँ पर हड़कंप मच गया है, जिसके बाद इलाज के लिए यहाँ पर बाकी कौवों को भी चिकित्सा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। 3 मृत कौवों के मिलने से यहां पर हड़कंप है, लोगों में दहशत बनी हुई है। और वाशी के एपीएससी मंडी में आने वाली अनाज की बोरियों का वजन 50 किलो तक लाने की मांग को लेकर मंडी के मजदूरों ने काम बंद कर आंदोलन किया। एपीएमसी मंडियों में क्षमता से अधिक वजन की बोरियां लाई जाती हैं, जिससे कि मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि मंडी में आलू, प्याज और लहसुन की बोरियों का वजन 50 किलो के बजाय 75 किलो तक भरा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मजदूरों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और इसी के चलते, इसी के विरोध में यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। पचास किलो का जो है सब मुकादम सब लोग बैठ के हम लोग 2 महीना 3 महीना इसका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आज चालू होएगी, कल चालू होएगा। 50 किलो 70-72 किलो का माल आता है, वो माल पूरा गिर जाता है आंख के ऊपर, किसका कंबर गया है, किसका मनका गया है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट का कायदे से 50 किलो का मांगनी मांग रहे हैं। इसलिए हम लोग सब मार्केट सब कामगार मिल के 50 किलो। वहीं पुणे जिले के मावल तहसील में एक छात्र पानी में डूब गया। जानकारी के मुताबिक 14 छात्र घूमने के लिए गए थे। उसी दौरान कुछ छात्र नदी में तैरने के लिए उतरे, जिसके बाद एक छात्र पानी में डूब गया। पुलिस के अनुसार डूबे हुए युवक का नाम कृष्णकांत जाधव है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। वहीं पुलिस और रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। तो छात्र की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। यहाँ पर अपने साथियों के साथ ये छात्र घूमने गया था और इसी दौरान ये नदी में डूब गया, जिसकी जांच में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। तो ये छात्र जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पानी में डूब गया। अपने दोस्तों के साथ, तमाम जो बाकी छात्र थे उनके साथ घूमने के लिए गया हुआ था और ये पानी में डूब गया, नदी में डूब गया। और जिसके बाद रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी हुई है। वहीं चंद्रपुर जिले के राजूरा शहर में सैलून की दुकान में घुसकर कोयला व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। राजूरा शहर में नाका नंबर 3 पर एक सैलून की दुकान पर शेविंग कर रहा था। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने सैलून की दुकान में घुसकर राजू पर फायरिंग कर दी, जिससे कि राजू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो यहां पर दुकान में घुसकर कोयला व्यापारियों ने सैलून में घुसकर यहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सैलून की दुकान में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और 11 अलग अलग मामलों में पिछले 9 सालों से फरार चल रहे आरोपी को कदीम जालना पुलिस के डीपी स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम किरण नारायण कांबले है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी जालना शहर के नूतन वसाहत इलाके में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल नूतन वसाहत में आने वाला है, तो हमने वहाँ पे ट्रैप लगाया और उसको हिरासत में ले लिया।
उसको पिछले जो गुना थे उसके एक गुना में उसको अरेस्ट करके कोर्ट में भेजा है। उसको कोर्ट ने उसका 3 दिन का पुलिस कस्टडी की। ये कल और मुंबई महापालिका की बिल्डिंग को राज्य सरकार ने अब हेरिटेज घोषित कर दिया है। पहले दिन 15 पर्यटकों ने इस बिल्डिंग का लुत्फ उठाया तो मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने फूलों का गुलदस्ता और मुंबई नगर पालिका का प्रतीकात्मक मेडल देकर इनका स्वागत किया। मुंबई महापालिका की ये बिल्डिंग 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में अब तक महापालिका का प्रशासनिक काम ही चलता आ रहा था, लेकिन अब इस हेरिटेज बिल्डिंग को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। पहले 15 दिन पर्यटकों ने यहाँ पर लुत्फ उठाया, भ्रमण किया, यहाँ पर घूमे और अब आम जनता के लिए ये भी रेगुलर बेसिस पर खोल दिया गया है। पहले 15 दिनों के लिए पर्यटन यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और अब इसे रेगुलर बेसिस पर खोल दिया गया है। मुंबई महापालिका की बिल्डिंग को राज्य सरकार ने अब हेरिटेज घोषित कर दिया है। पहले 15 पर्यटकों ने इस बिल्डिंग का लुत्फ उठाया, वहीं मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने फूलों का गुलदस्ता और मुंबई महानगर पालिका का प्रतीकात्मक मेडल देकर इन पर्यटकों का फूलों से स्वागत किया। मुंबई के महापालिका की ये बिल्डिंग 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है और आपको बता दें इसी के साथ कि इस बिल्डिंग में अब तक महापालिका का प्रशासनिक काम ही चलता आ रहा था, लेकिन अब इस हेरिटेज बिल्डिंग को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। मुझे लगता है ऐसे हेरिटेज जो 1893 बनाई गई है, अभी से उसकी नज़ाकत, उसकी देखभाल, उसका सौंदर्य बहुत ही अच्छा है। हम लोग भी 20 साल आ रहे थे, लेकिन हमने भी कभी ये विजन से नहीं देखा। तो मुझे लगता है ऐसे हेरिटेज